है। अब ढुल्लू महतो सांसद बन गए हैं, उनके भाई शत्रुघ्न महतो यहां से चुनावी मैदान में है। तो अब बाघमारा सीट का नेचर क्या रहा है, देखिए जलेश्वर महतो भी काफी कद्दावर नेता है, मजदूरों के बीच ये भी लोकप्रिय हैं और वहां मजदूरों की ही लड़ाई होती है और उसी लड़ाई से नेता उभरते हैं, राजनेता उभरते हैं। तो बाघमारा की जंग को कैसे देख रहे हैं, बाघमारा का इतिहास क्या रहा है इस सीट का? देखिए ट्रेडिशनली अगर आप बाघमारा की बात कीजिए तो कांग्रेस को यहाँ अच्छी सफलता मिलती रही है पास्ट में भी। ये अगर आप देखिए तो वो आपको दिखता भी है कि 1985 से आप देखिए तो कांग्रेस 3 बार इस सीट को जीतने में सफल रही है और अगर हम ओवरऑल बात करें तो कांग्रेस 6 बार यहां से जीत हासिल कर चुकी है। बीजेपी के नाम 2 जीत है और ये दोनों ढुल्लू महतो ने दिलवाए हैं 2014 और 2019 में, और उससे पहले 2009 में भी ढुल्लू महतो जीते थे, लेकिन तब वो जेवीएमपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो पिछला 3 चुनाव ढुल्लू महतो जीते हैं तो उनकी हैट्रिक हो चुकी थी, लेकिन एक बार चूंकि वो जेवीएमपी के टिकट पर जीते थे तो बीजेपी के नाम 2 जीत है, तो अब बीजेपी हैट्रिक लगाना जो है वो चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ जलेश्वर महतो हैं जो पिछली बार जो है सिर्फ 824 वोट से हार गए थे। तो वो जो ये वोट प्रतिशत है जो 0.46% का फर्क, मतलब आधे प्रतिशत से भी कम का फर्क, कहने का मतलब अगर 0.25% वोट भी स्विंग हो जाता है तो यहां परिणाम बदल सकता है। लेकिन हर चुनाव जो है वो अलग होता है, समीकरण अलग हो जाते हैं, परिस्थितियां अलग हो जाती हैं। इस बार देखिए एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं रोहित यादव, वो भी बहुत दमखम के साथ जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। रोहित पहले आरजेडी में थे, वहां पर फिर उसके बाद वो कांग्रेस में आए और उनको उम्मीद थी कि यहां से उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन फिर जो है जब टिकट जलेश्वर महतो को मिल गया तो अब वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, लेकिन वो बहुत मजबूती के साथ यहां पर चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। उनको जो यहां पर यादव गोप का वोट है उस पर भरोसा है, प्लस जो एक आरजेडी का कॉम्बिनेशन होता है माई वाला, तो उनकी नजर जो है वो मुस्लिम वोटों पर भी है और अन्य जातियों में भी वो सेंधमारी करना चाहते हैं। और ढुल्लू महतो पर वो बहुत हमलावर हैं, वो कहते हैं कि ढुल्लू महतो के आतंक से बाघमारा को निजात दिलाना है। तो वो जो है आपको बहुत तगड़े तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं दीपक रवानी, और यहाँ पर रवानी वोटर्स की संख्या भी जो है बहुत अच्छी है, तो उसे देखते हुए जेएलकेएम ने दीपक रवानी को टिकट दिया है, इस उम्मीद में दिया है कि रवानी वोट तो वो लेंगे ही और साथ में जो यहाँ कोयरी कुड़मी वोटर्स हैं उनका वोट भी उनको मिल जाए, महतो वोटर्स भी उनके पाले में आ जाएं जयराम के नाम पर, तो वो भी मुख्य मुकाबले में आ सकते हैं, मुकाबले को त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बना सकते हैं। तो देखते हैं चुनाव किस तरह से आगे बढ़ता है। अगर यहाँ के हम समीकरण की बात करें तो जो एससी हैं वो 6.18% हैं, जो एसटी हैं वो 11.44% हैं, जो मुस्लिम हैं वो 16% है। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि इस वोट का जो बंटवारा होता है वो होता है या नहीं होता है। अगर होता है तब तो फिर फायदा जो है वो शत्रुघ्न महतो को हो सकता है यहाँ पर, जो कि ढुल्लू महतो के बड़े भाई हैं, वही बीजेपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये फायदा तो मिलेगा अगर आपके बड़े भाई सांसद हो उसी इलाके से, धनबाद सीट से ही, वहीं बाघमारा भी आती है, तो ये फायदा तो एक मिलता है ना क्षेत्र की जनता का। जब समर्थन ढुल्लू महतो को मिला है तो शत्रुघ्न महतो को भी मिलेगा, एक प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है उनके लिए। या और अगर आप बात कीजिए तो ढुल्लू महतो ने चुनाव की कमान संभाल रखी है, वो पूरा लगे हुए हैं। यहाँ पर अमित शाह की भी सभा हो चुकी है, दूसरी तरफ जलेश्वर महतो के लिए राहुल गांधी ने सभा की, तो दम सब लगा रहे हैं। देखिए कांग्रेस को भी लग रहा है कि 824 वोट से हारे थे तो वो खाई पार्टी जा सकती है, और दूसरी तरफ बीजेपी जोर लगा रहा है कि चूंकि पिछली बार क्लोज फाइट रही थी तो इस बार हमें और मजबूती से लड़ना है और अपने वोट प्रतिशत बढ़ाने हैं। हालांकि पिछली बार देखिए तो ढुल्लू महतो को 43.71% वोट आया था, लेकिन 43.25% वोट लाने में जलेश्वर महतो भी सफल हो गए थे। लेकिन इस बार जेएलकेएम और निर्दलीय दोनों खेल बिगाड़ सकते हैं, दोनों को ही वोट कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे पहले आमतौर पर आप देखिएगा तो कई बार यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट देखने को
मिलती है। खुद जब ढुल्लू महतो शुरू करते हैं 2005 में, तो वो वहीं से ट्रायंगुलर फाइट बनानी शुरू कर देते हैं और अगली बार वो उस ट्रायंगुलर फाइट में जीत भी जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई होती है तब परेशानी जो है वो हो सकती थी, लेकिन इस बार जो है अलग अलग कोण खुलते हुए दिख रहे हैं। दीपक रवानी लड़ रहे हैं और रोहित यादव जो है वो बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते कि हो सकता है यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाए, और जब इस तरह का मुकाबला होता है तो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसी परिस्थिति में जो है अगर 2-4-5% वोट भी इधर से उधर हो जाए तो बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है। तो बाघमारा में भी हम एक कांटे के मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं, और यहाँ पर भी जो घमासान होगा ये मानकर चलिए जबरदस्त मुकाबला है। चूंकि ऐसे भी जब ढुल्लू महतो यहाँ पर प्रचार की कमान संभाले हुए हैं तो एक तरह से समझिए कि नाम तो उनका है शत्रुघ्न महतो का, लेकिन एक तरह से चुनाव की जिम्मेदारी जो है वो ढुल्लू महतो के पास ही है। तो बहुत जबरदस्त चुनाव है और इस सीट पर भी सबकी नजर बनी हुई है। चलिए तो बढ़ते हैं अब संताल की तरफ। संताल पर तो बहुत नजरें हैं। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.